गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था, स्टार्ट किया था एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट, है ना। उसमें आपको बताया था कि कोस्ट के अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स हैं: मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, और वी कैन से एक्सपेंडिचर। तो उसके हमने टाइप्स पढ़े थे। मटेरियल भी 2 तरह का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर भी 2 तरह की हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इस तरह से जो ओवरहेड हैं वो भी 2 तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और तीनों में एक ही बात है कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनको आप अलग से जो प्रोडक्ट है उसके साथ आप लिंक कर सकते हैं, है ना, मेज़र कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट जो एक्सपेंडिचर हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो या एक्सपेंडिचर हो, वो हैं जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन जिनके बिना काम होना भी पॉसिबल नहीं है। तो वो तीनों हमने पढ़े थे। अब देखिए, नेक्स्ट आता है ओवरहेड, जिसको हम ऑन कोस्ट भी कहते हैं और इनडायरेक्ट कोस्ट भी कहते हैं। तो देखिए, उसमें भी पढ़ा था कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, अगर तीनों का हम टोटल कर दें, है ना, तो वो कहलाती है हमारी इनडायरेक्ट कोस्ट। और वी कैन से ओवरहेड और ऑन कोस्ट और बर्डन, कई नाम होते हैं इसके, है ना। तो देखो, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी रेडली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जिसको आप प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या जॉब के साथ या प्रोसेस के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कोस्ट। जैसे एग्जांपल्स आपको कल भी दिए थे कि जैसे सपोज़ कोई फर्नीचर है, फर्नीचर आपने बनवाया, तो उसके अंदर जो वुड है वो तो मेन मटेरियल है ना, तो वो तो हो जाएगा डायरेक्ट कोस्ट। और उसके अंदर जो अदर जो थिंग्स लगी हुई हैं जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, जो विजिबल नहीं है, जैसे फेविकोल, जैसे लुब्रिकेंट ऑयल, है ना, जैसे उसके अंदर जो कील हैं, नेल्स, जो छोटे छोटे जिसके अंदर प्रोडक्ट लगे हुए हैं, जिसके बिना कि वो बनना पॉसिबल ही नहीं था, उस तरह का जो एक्सपेंडिचर है वो कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो द 3 एलिमेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट कोस्ट, जैसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, ओवरहेड, ऑन कोस्ट या बर्डन। ये 3 नाम हैं, या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब देखिए, वैसे ही फार्मूला बन गया, ओवरहेड इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब ये जो ओवरहेड, इसको हम आगे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है प्रोडक्शन ओवरहेड। ओवरहेड को हम जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो जिसका कनेक्शन किसके साथ है, प्रोडक्शन के साथ, है ना। जो जिसको वही कह सकते हैं कि जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किसी ना किसी तरह से, चाहे आइडेंटिफाई कर पाएँ या ना कर पाएँ, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के जो एक्सपेंडिचर जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड। देखिए, इसका मीनिंग ये दिया हुआ है कि प्रोडक्शन ओवरहेड रिप्रेजेंट ऑल द इनडायरेक्ट कोस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जितने भी इनडायरेक्ट कोस्ट है, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड। और अगर हम प्रोडक्शन कोस्ट निकालेंगे, जैसे आप क्या सोच रहे होंगे कि अभी तो आप कह रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ आर इंक्लूडेड, है ना। प्रोडक्शन कोस्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इंक्लूडेड होते हैं। बट अगर हम बात करें प्रोडक्शन ओवरहेड की, तो प्रोडक्शन ओवरहेड में इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर आते हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, है ना। आप देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर, सप्लाईज लाइक कॉटन, वेस्ट, है ना, लुब्रिकेंट ऑयल, है ना, ये डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। डायरेक्ट लेबर, जैसे सैलरी ऑफ सुपरवाइज़र, वर्क मैनेजर, है ना, डिपार्टमेंटल मैनेजर, तो ये पढ़ लेना एग्जांपल्स। तो इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये तीनों इंक्लूडेड होते हैं कि इसमें, प्रोडक्शन ओवरहेड में। अब देखिए, सेकेंड टाइप हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जिसको हम ऑफिस ओवरहेड भी कहते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके अंदर ओनली मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे नहीं होते, बल्कि ऑफिस रिलेटेड भी एक्सपेंडिचर होते हैं। तो वी कैन से एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू ऑफिस, और वी कैन से इन पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाने में, डिसीजन लेने में जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं ऑफिस से रिलेटेड, वो सारे एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो देखिए, इसका मीनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेशन द पॉलिसी, कि पॉलिसी बनाने से रिलेटेड, या डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग दिस ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज प्लानिंग भी बननी है, पॉलिसी मेकिंग भी होनी है ना, सारे काम होने हैं,
तो जो प्रोडक्शन से, सेलिंग से या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, उनको हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या क्या इंक्लूड होता है? एग्रीगेट ऑफ मटेरियल कोस्ट, मटेरियल प्रोडक्शन वाला नहीं, ऑफिस वाला, कि ऑफिस की मेंटेनेंस के लिए या ऑफिस के वर्क के लिए जो आपने मटेरियल ख़रीदा वो, लेबर कोस्ट एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। आप देखिए यहाँ पर जो मटेरियल कोस्ट है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड स्टेशनरी यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी के जो एक्सपेंडिचर होंगे वो आपका मटेरियल कोस्ट है। कॉस्ट ऑफ डस्टर, ब्रशेज़ फॉर क्लीनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, है ना, कुछ भी आपने इस तरह का मटेरियल ख़रीदा। और लेबर में जो वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो होल टाइम डायरेक्टर हैं, उनकी जो सैलरी है। इसी तरह से एक्सपेंडिचर में भी रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, नॉट फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग का जो रेंट है वो कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में, और वी कैन से प्रोडक्शन ओवरहेड में। और ऑफिस बिल्डिंग का जो रेंट है वो क्या कहलाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसी तरह से रिपेयर, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, नॉट फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। इसी तरह से लाइटिंग, हीटिंग एंड क्लीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, है ना, या टेलीफोन के एक्सपेंडिचर हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा सेलिंग ओवरहेड। अब ये नाम से पता चल रहा है, सेलिंग ओवरहेड मीन्स एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू सेल, और वी कैन से एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एनहांसिंग द सेल, कि सेल को बढ़ाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग ओवरहेड, है ना। तो जो सेलिंग ओवरहेड है वो सेल को बढ़ाने के लिए या कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए, जो कस्टमर्स आपके बने हुए हैं उनको रिटेन करने के लिए, या जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए भी किए जाते हैं। तो दिस एक्सपेंडिचर या सेलिंग ओवरहेड रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ सीकिंग टू क्रिएट एंड स्टिमुलेट डिमांड, डिमांड बढ़ाने के लिए, एंड ऑफ सिक्योरिंग ऑर्डर, जो ऑर्डर आ चुके उसको सिक्योर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। तो इसमें आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी इन सेल्स डिपार्टमेंट। पहले वाला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में था कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, लिस्ट प्राइस, है ना, सैलरी ऑफ सेल्स डायरेक्टर, रेंट एंड रेट्स ऑफ सेल्स ऑफिस, है ना, शोरूम का किराया हो गया। तो ये सारे एक्सपेंडिचर हमारे आते हैं सेलिंग ओवरहेड में। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये भी नाम से पता चल रहा है, एक तो सेल को बढ़ाने से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर हैं वो सेलिंग ओवरहेड में चले गए, है ना, और एक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि आपके पास ऑर्डर आ गए लेकिन आपने उन ऑर्डर को कस्टमर्स तक पहुंचाना है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपने अपने प्लेस से उसको कस्टमर के प्लेस तक पहुंचाने का जो एक्सपेंडिचर है वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कि उसके लिए आपने पैकेजिंग की, है ना, तो पैकेजिंग का जो एक्सपेंडिचर है वो भी इसी में आएगा। आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या क्या आता है, वही सेम कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस, है ना। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग। अब आप सोचेंगे सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, तो देखो एक तो हो गई प्राइमरी पैकेजिंग, जैसे कोई भी गुड्स बनाए तो फर्स्ट टाइम आप उसको जिस चीज़ में पैक करोगे वो कहलाएगी प्राइमरी पैकेजिंग। जैसे आपने सपोज़ टैबलेट्स, मेडिसिन बनाई, टैबलेट्स बनाई, तो उसको जिस फॉयल पेपर में पैक किया या जिस बॉटल में पैक किया वो तो है प्राइमरी पैकेजिंग। उसके बाद आप उसको एज इट इज़ तो उस किसी में नहीं करोगे, किसी बड़े बॉक्स में उसको फिल करोगे, उसके बाद उसको आप जो है आगे कहीं भेजोगे, तो वो जो बड़ा बॉक्स है वो क्या है? सेकेंडरी पैकेजिंग, है ना। तो इस तरह से जो सेकेंडरी पैकेजिंग की कॉस्ट है वो किस में आती है? डिस्ट्रीब्यूशन में। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन रिकंडीशनिंग ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स, कि जो एम्प्टी कंटेनर्स, अगर इस तरह की कोई पॉलिसी आपने चलाई हुई है कि कस्टमर्स रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्नेबल हैं, तो उन्होंने रिटर्न किया तो उसको रिसाइकिल करने के लिए उसकी रिकंडीशनिंग करना ताकि वो उसको यूज़ कर सकें, है ना। तो ये जो हमारा किस में आता है? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। इसी तरह से सैलरी ऑफ स्टाफ अटैच टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस, जो सेल्समैन की सैलरी है ना, वो भी इसमें आएगी। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस या गोडाउन या वेयर हाउस, उसका जो रेंट एंड रेट्स है वो भी इसी का पार्ट होगा। तो ये था हमारा कि कुछ ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो क्या होती है, और इसी तरह से जो ओवरहेड हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो ब्रीफ में फिर से बता देते हैं कि जो आपके ओवरहेड्स हैं उसकी जो कॉस्ट है या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर की जो कॉस्ट है उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसका रिलेशन किससे है? प्रोडक्शन से, मतलब इसके अंदर जो आपके इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो इंक्लूड होते हैं। फिर हमारे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड,
जिसमें ऑफिस रिलेटेड खर्चे आते हैं कि आपने पॉलिसी फार्मुलेट की या ऑफिस में जो भी एक्सपेंडिचर किए, है ना, क्लरिकल काम के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किए वो हमारे किस में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। नेक्स्ट था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग में सेल को बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो सेलिंग ओवरहेड है। और डिस्ट्रीब्यूशन में कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि जो प्रोडक्ट है वो इजीली कस्टमर के प्लेस तक पहुंचाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आप देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट बाय फंक्शन, कि फंक्शन के अकॉर्डिंग जो कोस्ट है हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वही सेम चीज़ है। सबसे पहला प्रोडक्शन कोस्ट, अभी बताया कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो खर्चे हैं आई थिंक वो हमारे कहलाते हैं प्रोडक्शन कोस्ट। उसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट भी वही है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट जो ऑफिस से रिलेटेड या जो है, देखो वो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये है प्रोडक्शन कोस्ट, वो था प्रोडक्शन ओवरहेड, है ना। तो प्रोडक्शन कोस्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो मैं पहले बता रही थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आते हैं। कि जब हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इनको ऐड कर देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, प्रोडक्शन कोस्ट। और जब प्रोडक्शन कोस्ट में आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर देते हैं, है ना, प्रोडक्शन कोस्ट जो थी उसमें अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो ये बन जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट में आप सेलिंग एक्सपेंडिचर ऐड कर देते हैं, सेलिंग एक्सपेंडिचर वी कैन से सेलिंग ओवरहेड, तो ये बन जाती है सेलिंग कोस्ट। इसी तरह से अगर आप सेलिंग कोस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो ये बन जाती है डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट। एंड उसके बाद अगर रिसर्च कोस्ट भी अगर कोई है, रिसर्च कोस्ट क्या होती है, कोस्ट ऑफ सर्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कि न्यू प्रोडक्ट या कुछ इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट के लिए आपने अगर कुछ खर्चा किया तो वो उसकी कोस्ट कहलाती है। डेवलपमेंट कोस्ट, कि अगर आपने कुछ स्टार्ट तो किया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, है ना, तो उसके अंदर अगर कोई आपने चेंजेस किए तो उसकी जो कोस्ट होती है वो कहलाती है डेवलपमेंट कोस्ट। और प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये भी डेवलपमेंट कोस्ट का एक पार्ट है, विच इज़ इनकर्ड इन मेकिंग अ ट्रायल प्रोडक्शन रन। फर्स्ट टाइम जब प्रोडक्शन स्टार्ट करना है उससे पहले जब आप इसका ट्रायल लेते हैं तो इस तरह की जो कोस्ट है वो कहलाती है प्री प्रोडक्शन कोस्ट। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, है ना। आप देखिए नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बाय रिलेशन टू कोस्ट सेंटर। कोस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उसमें पहले आती है, सारी वही बातें दोबारा रिपीट हो रही हैं। पहले आती है डायरेक्ट कोस्ट। डायरेक्ट कोस्ट में वही डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये वो कोस्ट है विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद द डायरेक्टली एलोकेटेड टू अ कोस्ट सेंटर और कोस्ट ऑब्जेक्ट, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो कोस्ट है वो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना, तो वो कहलाती है हमारी डायरेक्ट कोस्ट। और इनडायरेक्ट कोस्ट ऑब्वियसली वो कोस्ट जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना, जिसको आप अलग से ये नहीं कह सकते कि ये इस कोस्ट सेंटर से या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसको हम कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट कोस्ट। तो अभी यहीं तक कीजिए, बाकी हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।